नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र से जुड़े हुए इंटरमीडिएट में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं उसके हल हम लोग करेंगे और इसमें जो भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें भी आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप उसका हल खुद से भी बना सकें। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है कि भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। दरअसल भारत के संविधान के निर्माण में कई देशों से उसके विचार लिए गए, उसको समाहित किया गया है। तो जो एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन से लिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान के निर्वाचन का प्रावधान अंकित है। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं उनका सही उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा सही उत्तर इसका 11। अगला प्रश्न है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। राज्य के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? यानी कि जहां विधानसभा और विधान परिषद हैं, तो वैसे कितने राज्य हैं जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ था? निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप पार्टी। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबेडकर। बी आर अम्बेडकर जो थे वो भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला जो प्रश्न है वह है कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। यह उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई थी और सुचेता कृपलानी जो है वो देश की पहली महिला, किसी राज्य में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला जो प्रश्न है वह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो थी
वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्षा बनी थी। अगला प्रश्न है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो देश के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, जबकि 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के आत्मा के रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा के रूप में भी देखा जाता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 111। यूएन के चार्टर में कुल 19 चैप्टर हैं और 111 अनुच्छेद हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीपी सिंह के द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। अगला जो प्रश्न है वह है संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया गया है वर्ष 2019 में 10%। अगला जो प्रश्न है वह है कि अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब में अकाली दल एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में है। अगला प्रश्न है कि विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवा जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें सामाजिक न्याय को मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 10 जनवरी 1966 ईस्वी को उस समय ताशकंद गए हुए थे, जहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ उनका समझौता हुआ था और उसी रात्रि को उनके हृदय गति से मृत्यु भी हो गई थी। हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो सही है ऑप्शन डी, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता पंचशील का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के बीच
शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972। 2 जुलाई 1972 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? विश्व मानचित्र पर इजराइल के रूप में देश के रूप में कब आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948। 14 मई 1948 ईस्वी को इजराइल विश्व के मानचित्र पर उभरा था। अगला जो प्रश्न है वह है कि G77 में शामिल है, मतलब G77 का जो ग्रुप है वो किसका ग्रुप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकासशील देशों का यह ग्रुप है। अगला प्रश्न है कि बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से हमने इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल किए। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। धन्यवाद।